नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर के ग्रेड्स की। आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 या 3 फैटी लिवर। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि इन ग्रेड्स का आखिर मतलब क्या है। सही है। ये ग्रेडिंग सिस्टम दरअसल अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों से पता चलता है। मतलब लिवर में कितना फैट जमा है उस हिसाब से ये ग्रेड दिए जाते हैं। अच्छा। और ये ग्रेड्स हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और लाइफस्टाइल में बदलाव की कितनी जरूरत है। ठीक है, तो शुरुआत ग्रेड 1 से करते हैं। इसे माइल्ड फैटी लिवर भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, माइल्ड। जानकारी कहती है कि इसमें लिवर में फैट बस थोड़ा ही होता है, करीब 5 से 10%, और अक्सर पता भी नहीं चलता, कोई लक्षण नहीं होते। सही। ग्रेड 1 में यही खास बात है कि लिवर को कोई बड़ा नुकसान या सूजन वो सब नहीं होता, तो रिस्क कम है। लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल है ये स्टेज। अच्छा। कैसे? इसके लिए लाइफस्टाइल बदलना सबसे जरूरी है। खान पान ठीक करना, जैसे प्रोसेस्ड फूड, चीनी, अनहेल्दी फैट्स, ये सब कम करना। और खाने में क्या शामिल करें? फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, और हाँ, रोज एक्सरसाइज, कम से कम 30 मिनट। वजन कंट्रोल में रखना। और शराब? शराब तो या तो बिल्कुल बंद या फिर बहुत ही कम। ये बहुत जरूरी है ग्रेड 1 को पलटने के लिए। समझ गई। तो ग्रेड 1 एक तरह की चेतावनी है जिसे सही लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर ध्यान ना दें तो ये ग्रेड 2 बन सकता है, जिसे मॉडरेट फैटी लिवर कहते हैं। ये ग्रेड 1 से कितना अलग है? हाँ, ग्रेड 2 में फैट का जमाव ज्यादा होता है, करीब 10 से 30% लिवर हिस्सा। ओह। और यहाँ लिवर में हल्की सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन, वो भी शुरू हो सकती है। तो क्या इसमें लक्षण दिखते हैं? कुछ लोगों को हो सकते हैं, जैसे थकान लगना या पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द या बेचैनी, पर जरूरी नहीं कि सबको हो। तो क्या ये ज्यादा सीरियस है ग्रेड 1 से? हाँ, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि यहाँ नैश का खतरा बढ़ जाता है। नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में मतलब लिवर में फैट के साथ साथ सूजन और डैमेज भी शुरू हो गया है। अच्छा, पर क्या ये भी रिवर्सिबल है? हाँ, इसे भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें ग्रेड 1 से ज्यादा मेहनत और वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी चाहिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ करना पड़ता है? हाँ, लाइफस्टाइल में और सख्त बदलाव करने पड़ते हैं। डाइट और एक्सरसाइज पर और भी ज्यादा ध्यान देना होता है। और डॉक्टरी सलाह? बहुत जरूरी। डॉक्टर की रेगुलर निगरानी चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट वो सब करवाने पड़ते हैं। और अगर किसी को डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम हो तो उनका मैनेजमेंट और भी जरूरी हो जाता है। उन्हें कंट्रोल में रखना ही होगा, जैसा कि रिपोर्ट्स में भी कहा गया है। समझ गई। अब आते हैं सबसे सीरियस स्टेज पर, ग्रेड 3, सीवियर फैटी लिवर। इसमें क्या होता है? ग्रेड 3 में स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। इसमें लिवर का 30% से भी ज्यादा हिस्सा फैट से भर जाता है। 30% से ज्यादा? हाँ, और साथ में गंभीर सूजन और फाइब्रोसिस भी होता है। फाइब्रोसिस मतलब लिवर में स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। जैसे चोट लगने पर निशान पड़ जाता है, वैसा ही लिवर के अंदर। ओह, तो इसमें लक्षण भी ज्यादा साफ होते होंगे? बिल्कुल। ग्रेड 3 में अक्सर लक्षण दिखते हैं, जैसे लगातार थकान रहना, भूख बिल्कुल कम हो जाना, वजन गिरना, पेट में दर्द या सूजन और कभी-कभी पीलिया भी। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा खतरा है सिरोसिस का। सिरोसिस? हाँ, सिरोसिस मतलब लिवर परमानेंटली डैमेज होकर सिकुड़ जाता है और ये आगे चलकर लिवर फेलियर या लिवर कैंसर भी बन सकता है। ये तो काफी डरावना है। क्या ग्रेड 3 को रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, जानकारी यही बताती है कि ग्रेड 3 को पूरी तरह रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, पर बहुत मुश्किल। खासकर अगर सिरोसिस हो गया हो तो? हाँ, अगर फाइब्रोसिस बढ़कर सिरोसिस बन गया फिर तो रिवर्स करना लगभग असंभव है। तब मेन फोकस लिवर को और डैमेज होने से बचाने पर होता है। तो फिर क्या किया जाता है? सबसे पहले तो तुरंत लिवर स्पेशलिस्ट मतलब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना होता है। लाइफस्टाइल में बहुत ही ज्यादा सख्त बदलाव करने पड़ते हैं। वजन घटाना, डाइट, एक्सरसाइज, सब कुछ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और अगर जरूरत पड़े तो? गंभीर मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है। तो हमने फैटी लिवर के तीनों ग्रेड्स को समझा, हल्के से लेकर गंभीर तक, और ये भी कि हर स्टेज पर क्या रिस्क है और क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी बात शायद यही है कि शुरुआत में ही इसे पकड़ लिया जाए तो इसे रोका या ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सही। लाइफस्टाइल में बदलाव सबसे अहम है। शरीर के संकेतों पर ध्यान देना और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना कितना जरूरी है,
ये बात साफ हो जाती है। हाँ, और निष्कर्ष यही है कि लिवर की सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने लिवर को कितनी अहमियत देते हैं, खासकर तब जब, जैसा हमने कहा, शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं होते हैं। सही बात है। ये एक साइलेंट प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है।